होगा। सर आई वांट टू इन्वेस्ट 5000 पर मंथ फॉर माय डॉटर, शी इज 2, इज देयर एनी स्टॉक आई कैन बाय ऑन सिप बेसिस? सेम थिंग। सिप पे कोई स्टॉक नहीं लेना है 5000 रुपए के लिए, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा स्टॉक कब गड़बड़ हो गया, कब ठीक हो गया। आपको 5000 रुपया आप निफ्टी एक्स सिक्लिकल्स लो। अब आप पीछे किसी ने बोला कि एक्स सिक्लिकल्स क्या होता है, सिक्लिकल स्टॉक कौन से होते हैं, तो हम कोई दिन करेंगे कि निफ्टी में हम कैसे डायसेक्ट करें निफ्टी के स्टॉक्स को, तो वी विल डू दैट ऑन वन ऑफ द डेज। और मेरे ध्यान में है ये सब, ये मत सोचना कि मैं बोलता हूँ कोई दिन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, वी विल डू दैट समडे। बट आप 5000 रुपये महीना निफ्टी 20 या निफ्टी ETF में डालो, अगर हो सके तो सिक्लिकल्स हटा के डालो, एंड आई थिंक यू विल डू फाइन, बहुत अच्छा रहेगा। और 5000 रुपये महीना छोटा अमाउंट नहीं होता है, 2 4 10 महीने में आपको लगेगा कुछ नहीं बढ़ गया यार क्या करें, लेकिन अगर आप इसको 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल रखेंगे तो ह्यूज अमाउंट हो जाता है। निफ्टी 20, नेक्स्ट निफ्टी मॉन 100, पता नहीं मॉन 100 क्या है। गोल्ड ETF 30-30-30-10 रेशियो फ्रॉम मिनिमम 10 to 15 years, इज इट प्रॉपर? इतना डाइवर्सिफिकेशन, निफ्टी 20, नेक्स्ट निफ्टी मॉन 100 क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। गोल्ड ETF, इतनी की जरूरत नहीं है आपको, आप निफ्टी 20 इज एनफ। अगर आपको ज्यादा समझना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो मैं बोलूंगा निफ्टी से सिक्लिकल्स हटा दो, सो निफ्टी के ही 20-25 स्टॉक्स बनाओ और उस पर डालो, वो अच्छा है काफी। गोल्ड तो ऐसे ही अंडर परफॉर्म करेगा। गोल्ड मतलब मेरे आई एम नॉट बुलिश ऑन गोल्ड एक्सेप्ट कि अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, उससे ज्यादा गोल्ड में कुछ है नहीं। सर वाई टाटा इन्वेस्टमेंट प्राइस, ये आनंद मोटा बोल रहे हैं, सर वाई टाटा इन्वेस्टमेंट प्राइस इज लोअर देन बुक वैल्यू एंड बजाज होल्डिंग इज हायर देन बुक वैल्यू? देखो टाटा इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो उसकी अंडरलाइंग कंपनी मोस्टली सिक्लिकल्स है या एकदम बूढ़े कंपनियां है। टीसीएस पे तो खैर उतना है नहीं उसमें टाटा इन्वेस्टमेंट में, बट अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सब है, तो अंडरलाइंग कंपनीज की अगर ग्रोथ नहीं होगी ना, तो आपका प्राइस जो होगा बुक वैल्यू से कम होगा, बिकॉज उसमें होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट होता है और डिविडेंड नहीं देती तो भी होता है। बट अगर अंडरलाइंग वैल्यू ज्यादा होती है, अगर ग्रोथ होती है कंपनी में, तो उसका फिर वैल्यू ज्यादा होता है। बजाज होल्डिंग में बजाज फैमिली भी खरीदती है आकर, टाटा इन्वेस्टमेंट में टाटा वाले खरीदते हैं बट नॉट दैट एक्टिव, तो वो भी एक फर्क होता है। और डिविडेंड का तो खैर ऑब्वियसली फर्क होता ही है। एकजोत सिंह, बट मेरा मानना है कि आप अंडरलाइंग कंपनीज खरीदें बजाय कि उनकी होल्डिंग कंपनी ले जो टॉप पे है। वो अंडरलाइंग कंपनी चलती है तो ही होल्डिंग कंपनी चलती है, अदरवाइज वो लेकर फायदा नहीं होता है कि मैं होल्डिंग कंपनी ले लिया, बिकॉज आपको लगता है आपको डिस्काउंट पे मिला है, लेकिन आप इसको अगर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रखेंगे तो यू विल रियलाइज कि जितनी इसकी अंडरलाइंग कंपनी बड़ी उतनी है बड़ी। फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइंग का ये मतलब, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि अंडरलाइंग क्या आ गया अचानक, बजाज होल्डिंग के पास सपोज बजाज फाइनेंस का शेयर है, अगर बजाज फाइनेंस का भाव बढ़ेगा तभी बजाज होल्डिंग का भाव बढ़ेगा, लेकिन आप बच के गए बजाज होल्डिंग इसलिए लेने बिकॉज आपको बजाज फाइनेंस महंगा लग रहा है, लेकिन आप कुछ भी कर ले, अगर बजाज फाइनेंस नहीं चलेगा तो बजाज होल्डिंग नहीं चलेगा, वही कंसेप्ट। एकजोत सिंह, व्हाट इज अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट द स्टॉक मार्केट? 5000 रुपीज, 5000 रुपए होंगे आपके पास एकजोत जी, स्टार्ट करो उसी से। इफ समवन इज डूइंग फुल टाइम ट्रेडिंग एंड मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, देन हाउ शुड ही बिल्ड हिज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो? ट्रेडिंग, देखो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो सारे चिप्स तो कभी भी टेबल पे रखने नहीं चाहिए। आप कुछ कुछ निकालते रहो और कुछ कुछ को इन्वेस्ट करते रहो, होता नहीं है ये, बिकॉज जब आप ट्रेडिंग करते हो और आप जीतते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है तो वो आपका लेवरेज हाई करा देता है, लेवरेज हाई होता है और ऑप्टिमिज्म हाई होता है और फिर होता है गड़बड़, तो वो प्रॉब्लम है। और आफ्टर विनिंग स्ट्रीक नॉर्मली मार्केट भी टॉपिश होने के मूड में आ जाता है। सो जब मार्केट ऊपर में रहता है मैक्सिमम पॉइंट पे, तभी आपका कॉन्फिडेंस मैक्सिमम होता है, लेवरेज मैक्सिमम होता है, ऑप्टिमिज्म ज्यादा होता है और न्यूज फ्लो भी बेस्ट होती है। वहां से थोड़ी सी न्यूज फ्लो गड़बड़ होते ही गड़बड़ हो जाता है। तो आप ट्रेडिंग को ये समझें कि ट्रेडिंग करके पैसा कमाना आसान है, ट्रेडिंग करके पैसा रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं निकल जाएगा वापस, तो वो एक प्रॉब्लम है। अनिल कुंबर, सर ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ मेनी स्टॉक्स टू हैव इन पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 50 lakhs and 40 stocks, is it okay, should I trim, any thumb rule for this? 50 lakhs and 40 stocks, आप निफ्टी ETF ले लो यार, 50 कंपनियां हैं, 40 स्टॉक्स में आपका मतलब चैलेंज होगा निफ्टी बीट करना 40 स्टॉक्स के साथ। आप अपना परफॉर्मेंस निकाल के देख लो, जो 30-40 कंपनियां लेते हैं ना, वो सिर्फ सोचते हैं कि हम भाई हमने डाइवर्सिफाई कर लिया, डाइवर्सिफाई तो कर लिया, फिर तो मैं निफ्टी ETF ले लूं ना, मैं फिर 30-40 कंपनियों में क्यों डालूं पैसे, इतना झमेला क्यों लेना है आपको? आप अगर 15 से ज्यादा कंपनियां ले रहे हो तो आपको निफ्टी बीट करने में बहुत मुश्किल होगा, और निफ्टी मतलब अंडरलाइंग इंडेक्स, सो यू शुड गेट दिस नंबर डाउन फ्रॉम 40 to at least 15 टू स्टार्ट विद, उसके बाद फिर जैसे जैसे आपको ग्रिप आएगा फिर आप करते जाइए। सर व्हेन विल माय नंबर कम? ये वरुण एम, भाई आपका नंबर आ गया, प्लीज शेयर योर व्यू ऑन लक्स एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज, थैंक यू। देखो लक्स में बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी, प्रॉब्लम इन द सेंस कि द ब्रदर्स आर स्प्लिटिंग, विल डू अ कंप्लीट इवेंट ऑन लक्स, और वो उसके बाद इनका बिजनेस भी 2-3 हिस्सों में जा रहा है, और ये फैमिली फ्यूड के कारण इसका जो बेस्ट ऑफ द टाइम्स है वो बिहाइंड है। तो मुझे लगता है लक्स और रूपा मार्केट शेयर छोड़ेंगे अभी, उनसे हाथ से मार्केट शेयर निकलेगा उनके सेगमेंट में। तो ये आपको दोनों देखना होगा, लक्स एंड रूपा, बिकॉज दोनों सिचुएशन में जो फैमिली जो है प्रॉब्लम में, इसलिए बिकॉज फैमिली प्रोफेशनल सेटअप के हिसाब से काम नहीं कर रही है, और फैमिली खुद चाह रही है कि हम खुद काम करें, और फैमिली में डिवीजन के बहुत हल्ला है, बाजार में हल्ला है। मेरे को किसी ने नहीं बोला, ना मैंने कोई एग्रीमेंट देखा, ना मैं किसी को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा, मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात करता हूँ, आपको तो पता ही है। तो ये हल्ला है बाजार में कलकत्ता में हमारे, तो इसीलिए ये अंडर परफॉर्म करेंगे अभी, और प्लस ये दोनों से मुझे लगता है मार्केट शेयर थोड़ा निकलेगा, लक्स और रूपा से। नीतीश गर्ग, कंफ्यूज्ड हाउ मनी ट्रांसफर फ्रॉम यंगर टू ओल्ड एजेड पीपल विद इंटरेस्ट रेट प्रेशर ऑन यंगर, प्लीज डिस्कशन डीपली। अच्छा नीतीश, आई थिंक आप सुबह का वीडियो की बात कर रहे हो, जो हमने सुबह बोला है कि ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द यंग टू द ओल्ड। बात ये थी कि जब फेड ने इंटरेस्ट रेट नीचे रखा,
हाउसिंग लोन पे। तो हाउसिंग लोन पे अगर इंटरेस्ट रेट नीचे है तो होगा क्या, अगर इंटरेस्ट रेट कम है हाउसिंग लोन पे तो घरों के दाम बढ़ेंगे, बिकॉज पीपल कैन बाय मोर होम्स। जब घरों के दाम बढ़ेंगे तो जिन लोगों का ईएमआई ऑलरेडी चुक चुका है, पुराने घर खरीदे हुए, उनको फायदा हो रहा है। वो कौन है? वो बूढ़े लोग हैं, वो ओल्ड जनरेशन है। सो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, the new generation is buying a house, it is paying lower interest, but the home prices have gone up because everyone wants to buy a house. But the old generation who have already bought a house, जो ऑलरेडी घर खरीद चुके हैं, उनके लिए दाम बढ़ा हुआ अच्छा है ना, क्योंकि उनके तो ईएमआई कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए ट्रांसफर है। लो इंटरेस्ट रेट जो है वो ओल्डर जनरेशन को हेल्प करता है, जबकि लगेगा कि यंग जनरेशन को हेल्प कर रहा है, बट यंग जनरेशन कम इंटरेस्ट दे रहा है तो हुआ क्या, घर के तो दाम बढ़ गए ना। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। सर आई रिस्पेक्ट यू लॉट एंड आई इन्वेस्ट, ये बोल रहे हैं एकजोत सिंह वापस, इनके तो 2 क्वेश्चंस आ गए। एंड मिड कैप पोर्टफोलियो इज डाउन 18% एंड माय पेरेंट्स आर स्कोल्डिंग एंड सेइंग टू डू एफडी एज टू हाउ आई कैन कन्विंस देम, प्लीज एनी आइडिया। एकजोत, यू आर नॉट द ओनली वन, एवरीवन हैज टू पास थ्रू दिस। आपके स्टॉक्स जब डाउन होते हैं ना तो आपको सब जगह से झाड़ पड़ती है। अरे आप खुद अपने आप को ही सोचोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरा तो स्टॉक ही नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स एंड यू हैव टू थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ेगा। आप बोलना उनको, देखो इस बार अगर बढ़ गया ना तो मैं सब बेचकर एफडी कर दूंगा, आप मुझे 1-2 साल का टाइम दो। ये झूठ ही है, बिकॉज मैं तो कभी नहीं सजेस्ट करूंगा आप एफडी करो, बट दैट इज द ओनली वे टू कन्विंस पीपल। वो था ना महाभारत में, अश्वत्थामा गज मर गया, तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आप एफडी कर दोगे तो यार पैसे नहीं बनेंगे। यहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ, आपको ऐसे करके सोचना चाहिए। तो यू हैव टू टेल देम कि इस बार अगर कुछ होएगा तो हम जरूर बेच देंगे और उसके बाद हम एफडी कर देंगे, बट अभी ये भाव में तो नहीं करें, ऐसे करके आप बोलना। आई होप दे आर नॉट सीइंग दिस वीडियो। तो चलो भाई, चंद्रशेखर दा बोल रहे हैं कि मुझे समझ, बहुत मोटा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ जल्दी से। ये बोल रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं घटे हुए बाजार में शेयर नहीं खरीदना, कुछ लोग बोलते हैं भाव घट जाए तो खरीदना। देखो भाई, अगर भाव घट गया है और कंपनी अच्छी है तो बिल्कुल खरीदो, भाव घट गया है और कंपनी अच्छी नहीं है तो फिर मत खरीदो। तो वो एंगल से आपको सोचना चाहिए। आई थिंक दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ लुकिंग एट इट।